साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तैयारी चक्र तैयारी के पावर डोज में। साथियों, आज हम मैथ की क्लास में एचसीएफ और एलसीएम की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम आज की क्लास करने के बाद बिल्कुल भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा एग्ज़ाम में जिसमें आपको कन्फ्यूज़न रह जाए। और इस क्लास को करने के बाद यह टॉपिक आपको इतना आसान लगने लगेगा कि आपको सोचेंगे आप खुद कि ये इतना ज़्यादा आसान था तो मेरे नंबर पहले क्यों कट रहे थे। बहुत ही साधारण और छोटी वीडियो में बनाऊंगा और आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। इससे पहले साथियों, हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति 2 हिस्सों में पढ़ चुके हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद कुछ पीवाईक्यू भी करे थे हमने। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन भी हम पढ़ चुके हैं, सरलीकरण टॉपिक को। और आज हमारा तीसरा टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम है। क्योंकि आप जानते हैं यह टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और एग्ज़ाम में फिर करते हैं अपने कुछ नंबर पक्के। आइए। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझिए। हम 3 उदाहरण लेंगे यहाँ पर। पहला उदाहरण हमारा है 10 10, दूसरा उदाहरण है हमारा 20 20 और तीसरा उदाहरण है हमारा 30। थोड़ा सा समझेंगे। इनके हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो अगर 10 के हम गुणनखंड करें तो देखिए 10 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 से 5 बार और 5 से 1 बार जाएगा। हालांकि ये चीज़ आपको आती होंगी बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल बेस से समझा रहा हूँ जिससे कि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर मैं 10 के बारे में देखूँ तो 10 के कौन कौन से मेरे पास फैक्टर्स आए। एक तो 2 आया, ये जैसे आपने देखा। एक 5 आया और एक स्वतः है, स्वयं भी हर कोई संख्या अपने आप की खुद गुणनखंड होती है, खुद का फैक्टर होती है। तो 10 भी। आइए आगे चलते हैं। अगर इसी प्रकार 20 के बारे में बात करें तो आप फैक्टर निकालेंगे तो इसका 2 आएगा, 5 आएगा और 10 आएगा। ठीक है, और फिर 20 आएगा। हालांकि गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कुछ सेपरेट आएंगे। 2 2 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, कुछ इस तरह से आ जाएंगे। लेकिन ये तो हुए उसके गुणनखंड, ये टोटल फैक्टर्स हमने ऊपर लिख लिए हैं। आगे बात करते हैं। अगर 30 की बात करें तो इसी प्रकार 30 के बारे में 2 2 के बाद जैसे हम 30 के अगर गुणनखंड आपके सामने कर लें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार होगा। फिर 3 से करोगे तो 5 बार और फिर 5 से करोगे तो 1 बार। तो आप देख पाओगे कि अगर मैं 30 के गुणनखंड आपके सामने लिखता हूँ, फैक्टर्स आपके सामने लिखता हूँ, तो 2 3 और 5 होंगे और 30 तो खुद होगा ही होगा। ये तो आप जानते हैं क्योंकि इनकी गुणा करेंगे तो 30 आ ही जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की बात हम कर रहे हैं। देखिए हमने कॉमन फैक्टर पढ़ा, पहले कॉमन फैक्टर को समझो। हमने फैक्टर कर लिया 10 20 और 30 का। अगर हम इनके कॉमन फैक्टर की बात करें, ऐसे समापवर्तक जो दोनों में बराबर आ रहे हैं, तो देखिए 10 के भी अंदर 2 आ रहा है, 20 के अंदर भी 2 है और 30 के अंदर भी 2 है। आ जाते हैं आगे। 10 के अंदर 5 है, 20 के अंदर भी 5 है और 30 के अंदर भी 5 है। यहाँ और संख्या मैच नहीं खाती क्योंकि यहाँ 3 है, इन दोनों में 3 नहीं है। तो अगर मैं कॉमन फैक्टर्स की बात करूँ तो दोनों के कॉमन फैक्टर 2 और 5 आ जाते हैं। साथ-साथ एक चीज़ पर और ध्यान देंगे, देखिए यहाँ 10 भी है। 5 दूनी 10 होता है तो इसका मतलब यहाँ भी 10 है, 5 दूनी 10 होता है तो यहाँ भी 10 है। इसका मतलब ये 3 इसके कॉमन फैक्टर आ गए हैं। तो क्या बात समझी हमने? कॉमन फैक्टर्स को हमने समझ लिया। 2, 5 और 10, 3 कॉमन फैक्टर आ गए। अब हमारा जो समझने का आज मुख्य मुद्दा है वो है एचसीएफ। हमें कॉमन फैक्टर के साथ-साथ एचसीएफ समझना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा समापवर्तक। हमें सबसे बड़े समापवर्तक को समझना है। तो आप जब देख पा रहे होंगे 3 समापवर्तक आए हैं, सबसे बड़ा समापवर्तक कौन है? 10 आया है आपके सामने। आंसर क्या हुआ इसका मतलब, अगर हम इन तीनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो वह क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इतना ज़्यादा आपको नहीं करना है, सिर्फ मैं बेस समझा रहा हूँ। एचसीएफ निकालने का तरीका बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा और ट्रिक चुटकियों में आप एचसीएफ निकालेंगे, इतनी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। चलते हैं। तो सबसे पहले आपने कॉमन फैक्टर समझ लिया क्या होता है और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर निकल के आते हैं उनमें सबसे बड़ा जो होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? एचसीएफ बोल देते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं अपने। तो अगला टॉपिक हमारे सामने है मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल की कह लीजिए या समापवृत्य कह लीजिए। क्या कह लीजिए? समापवृत्य। तो इसे हम लघुत्तम समापवृत्य कहते हैं और कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन एलसीएम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल को समझते हैं, हम समापवृत्य को समझते हैं। क्या है समापवृत्य? अगर हमारे सामने हम कोई 3 संख्या ले लें उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल हमने लिया, कोई 3 संख्या हमने ली। एक लिया हमने संख्या 3, एक ली हमने संख्या 5 और उसके बाद तीसरी संख्या हमने ले ली 6। अब हमें सबसे पहले इनके समापवृत्त निकालने हैं। तो देखिए 3 के आप पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो टेबल आप जानते हैं।
तो अगर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 6, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा, 24 आएगा, 27 आएगा और फिर एंड में 30 आ जाएगा। क्या आप इसे जानते हैं? बात तो आप जानते होंगे। अगर 5 की बात करें तो सबसे पहले 5, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 25, उसके बाद 30। अगर हम 6 की बात करें तो पहले 6, उसके बाद 12, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 30। देखो इन तीनों चीज़ों में आप एक चीज़ कॉमन पाओगे, वो क्या है कि जब हमने 3 का एक मल्टीपल निकाले, गुणज निकाले, तो उनमें 30 आया। उसी प्रकार जब 5 के गुणज निकाले तो उनमें भी 30 आया और 6 के गुणज निकाले तो उनमें भी 30 आया। ये जो 30 तीनों में कॉमन आ, इससे पहले कोई ऐसी संख्या हमें नहीं मिली जो तीनों में कॉमन थी, परंतु इन तीनों में ये पहली संख्या मिली है जो कॉमन है। इसी को हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ये इसका कॉमन मल्टीपल हो गया, इसका समापवर्त्य हो गया, इसका समापवर्त्य हो गया। क्या हो गया ये? 30। अब समापवर्त्य एक नहीं होता है, समापवर्त्य अनगिनत होते हैं। कैसे? 30 पहला समापवर्त्य आया, अगला आपको निकालना है तो दूना कर दीजिए 60, उससे अगला निकालना है तो 3 गुना की गुणा कर दो 90, उससे अगला निकालना है फिर 3 की गुणा, फिर 4 की गुणा कर दो 120। इस तरह से समापवृत्त आप कितने भी निकाल सकते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। समापवृत्त का मतलब है जब हम किसी भी संख्या का अगर पहाड़ा या टेबल पढ़ते हैं तो उसमें पहली जो संख्याएं मैच हो जाती हैं तीनों में, वो उसका समापवृत्त हो जाता है और उनके फिर गुणज, उनके मल्टीपल सारे ही इनके समापवृत्त होंगे। मतलब ये सारी संख्याएं इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। समापवृत्त का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी भागित हो जाए, पूरा भाग हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अगर 30 की मैं बात करूं तो 30 में आप 3 से भाग करेंगे पूरा हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे पूरा हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे पूरा हो जाएगा। तो यह है समापवृत्त। अब बात करता हूं मैं लघुत्तम समापवृत्त की। इसका मतलब क्या? लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लीस्ट। तो अगर मैं यहां बात करूं तो इन सभी समापवृत्तों में सबसे, देखो बड़ा तो कभी भी समापवृत्त हाईएस्ट नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि संख्याएं सीमित नहीं है, असीमित है, अनलिमिटेड नंबर है हमारे पास, तो आप बड़े से बड़ा तो निकाल ही नहीं सकते, वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर हम लघुत्तम समापवृत्त की बात करें तो जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। इससे छोटा समापवृत्त या एलसीएम या कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एलसीएम का मतलब हुआ जितने भी फैक्टर उनके कॉमन है उनमें सबसे छोटा फैक्टर एलसीएम कहलाता है। तो आप इस बात को भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए सिर्फ यहीं तक ये एग्जाम में नहीं आता कि आप एचसीएफ और एलसीएम सीख जाएं। एचसीएफ एलसीएम सीखना एक बेसिक चीज़ है। अब बात आती है एग्जाम में क्या आएगा, हमारे सामने पेपर में क्या आएगा, जिससे कि हम पेपर में पास हों और चुटकियों में नंबर ले आएं, उसको बात को समझते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक हमारे पास आता है जो डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए। फर्स्ट नंबर, कोई दो नंबर अगर संख्याएं आपको दी हुई हैं तो दोनों नंबर की गुणा अगर आप करेंगे तो वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होती है। अर्थात अगर दो नंबर आपको दे दिए और उनके एचसीएफ एलसीएम भी आपके पास हैं तो दोनों नंबर की गुणा उनके एचसीएफ एलसीएम की गुणा के बराबर होगी, समान होगी। ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है और ये याद भी रखनी है। आपको जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता भी होगी। अगला टॉपिक क्या है आपके सामने? अगर कोई भी आपके सामने भिन्न है, रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर अंश और हर वाला कोई नंबर है आपके सामने और उसका आपसे एलसीएम निकालने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें याद रखना है सबसे पहले हम न्यूमरेटर, अंश का अंश, न्यूमरेटर मतलब अंश, अंश का ऊपर एलसीएम निकालेंगे और डेनोमिनेटर मतलब हर, हर का एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है? अगर हमसे एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है भिन्न की, तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते हैं, नीचे का एचसीएफ। अगर हमसे एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का एलसीएम, उल्टा कर देते हैं। जो पूछे ऊपर वाले का वही करना है और नीचे वाले का दूसरा कर देना है। देखिए जैसे उदाहरण के तौर में यहाँ हम समझते हैं, यहाँ हमें 3 भिन्न दी हुई हैं, 3 रेशनल नंबर दिए हुए हैं और हमसे कहता है कि इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो करेंगे क्या हम? एलसीएम ऑफ किस किस का एलसीएम निकालेंगे? 1, 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे बटे, अब जैसा मैंने बताया अगर एलसीएम का है तो अंश वाले हिस्से न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेंगे और जो नीचे का हिस्सा है डेनोमिनेटर यानी हर, उसका एचसीएफ करेंगे। तो यहाँ हम कर देंगे एचसीएफ ऑफ 2, 4 और 8। तो यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे। अब जरा यहाँ पर देखिए, अगर हमें एलसीएम निकालना है 1, 3 और 7 का, तो एलसीएम का मतलब क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जिससे जो संख्या इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर मैं 1 से देखूं तो 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, तो 1 से तो मुझे सोचना ही नहीं है। अगर मैं 3 और 7 में देखूं तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान और शॉर्टेस्ट तरीका यह है कि दोनों संख्याओं की गुणा कर दो, दोनों संख्याओं की गुणा कर दो और फिर देखोगे वो संख्या
कटती है, डिवाइड होती है नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, दोनों संख्याओं की 3 और 7 की अगर मैं गुणा कर दूं तो उत्तर आ जाता है 21। अगर मैं 3 से 21 में भाग करूंगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। क्योंकि एलसीएम कब नहीं होता? अगर भाग करने पर ऐसी संख्या आ जाती जो दोबारा 7 से भाग हो जाती, अर्थात 7 से भाग तो कर देंगे इसमें, लेकिन एक और बार 7 से भाग हो जाएगा। 7 एक बार 7 को भाग कर सकता, 2 बार नहीं कर सकता। तो इसलिए सीधा सीधा इसका एलसीएम 21 आ गया है। तो यहाँ से समझे 21 तो इसका एलसीएम हो गया। अब साथियों नीचे वाले हिस्से को समझते हैं। 2, 4 और 8, 2, 4 और 8 के एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ मैंने समझाया अभी अभी पुरानी, पीछे अभी हमने देखा था 2, 4 और 8। तो एचसीएफ का मतलब क्या है? एचसीएफ का मतलब है सबसे छोटा ऐसा हिस्सा जो किसी संख्या को भाग कर दे। तो 2, 4 और 8 को अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो संख्या 8 से भाग होगी वो संख्या 4 से भी भाग हो जाएगी और वो संख्या 2 से भी भाग हो जाएगी। आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं इन तीनों चीजों में देखूं तो एचसीएफ अगर मैं 2, 4, 8 का निकालूं तो 2 सबसे छोटा एचसीएफ है। तो इसलिए उत्तर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। यह आपका उत्तर होगा। आप समझ गए होंगे एचसीएफ को निकालना। अगर यहाँ से भी नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, मैं अभी एचसीएफ निकालने का इसी वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन और डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जिससे चुटकियों में एचसीएफ निकल जाएगा। अभी हम आगे चलेंगे। साथियों इसी बीच अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि इस वीडियो की जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं अपने तैयारी चक्र चैनल पर, उनकी पीडीएफ सब मिलती हैं आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर साथियों हम सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई फ्री करा रहे हैं। रीजनिंग भी, मैथ्स भी, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स सब फ्री है। कोई भी पेड कोर्स हमारा नहीं है। हम फ्री तैयारी करा रहे हैं। हमारे हाथों से सौयों बच्चों को हमने गवर्नमेंट जॉब दिलाई है। तो इसलिए आप तैयारी में जुटे रहिए। हमारी इच्छा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पर हम शिक्षा मुफ्त दें। आइए चलते हैं आगे। अगर हमें साथियों एचसीएफ निकालना है, अगर एचसीएफ निकालना है 3, 5 और 6 का, अगर एचसीएफ निकालने की बात कहें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? एचसीएफ मतलब ऐसी कोई संख्या जो इन तीनों को भाग कर दे। ऐसी कोई संख्या जो इन तीनों को भाग कर दे परंतु वह बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या हो। तो देखो तीनों को भाग करने के लिए आप देख पा रहे होगे 3 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो दो अभाज्य संख्याओं को या तो वो स्वयं अभाज्य संख्या स्वयं से ही भाग होती हैं या एक से। तो हमें तीसरे को देखना ही नहीं है। हमने इन दोनों से ही पहचान लिया है कि हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? सीधा 1। जब भी दो अभाज्य संख्याएं अटक जाएं समझ लीजिए एचसीएफ 1 आएगा। बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक है। आगे चलते हैं। इनका क्या निकालेंगे हम? इनका तो हमें एलसीएम निकालना होगा। देखो अभी सूत्र में पता है एलसीएम निकालना, नीचे वाले का क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो इनका एलसीएम अगर हमें निकालना है तो एलसीएम क्या होता है? मैंने क्या बताया अभी आपको? एलसीएम क्या है? ऐसे नंबर्स आपस में गुणा करने से जो मिल जाए। जैसे 9 और 5, 9 और 5 की गुणा करोगे, 9 और 5 की गुणा करोगे तो उत्तर आ गया 1/45। इतना आसान तरीका है। सीधी सीधी दो नंबर की गुणा कर दीजिए, उत्तर आपके सामने है। आगे चलते हैं। अगर आगे देखें साथियों तो ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको बड़े ध्यान से देखना है। पेपर में यहीं से आएगा। सिर्फ ये 3 लाइन अगर आपने रट ली तो आपका एचसीएफ एलसीएम से संबंधित कोई भी प्रश्न पेपर में नहीं छूटेगा। ध्यान से देखिए। देखिए एलसीएम में है न्यूनतम संख्या, ऐसा मिनिमम नंबर एबीसी से पूर्णतः विभाजित हो। एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक अंतर समझो। पहले एलसीएम को समझो। एलसीएम का मतलब क्या होता है? न्यूनतम संख्या जो एबीसी से पूर्णतः विभाजित हो। एलसीएम एक ऐसी संख्या चाहता है कि दी हुई संख्या, जो भी संख्या दी हुई होती है वो इसे विभाजित करें। दी हुई संख्या भाग करें किसमें? इस संख्या में। और यही संख्या क्या होती है? एलसीएम होती है। ठीक है, इसी संख्या का हमें एलसीएम निकालना होता है। तो बात क्या है? बात कहने के मतलब की ये है कि जो संख्याएं होती हैं उनका भाग होता है। एलसीएम जब हम निकालते हैं तो इन संख्याओं का भाग होता है। और जब एचसीएफ निकालते हैं तो संख्या में भाग होता है। जो संख्याएं हमें दी होती हैं उनमें भाग होता है। और जब हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो जो संख्याएं हमें दी हुई होती हैं उन संख्याओं से भाग करते हैं। तो हमारे पास देखो क्या लगा? ए बी सी से पूर्णतः विभाजित, मतलब ए बी सी का हम क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। ये बात हमें पहचाननी है सिर्फ पेपर में। तो ए बी सी से पूर्णतः विभाजित है तो हम सीधा सीधा क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे ए बी सी का। अगर ये लाइन हमारे सामने आ जाए, डिविजिबल बाय द मिनिमम नंबर एबीसी, कोई भी संख्या ऐसी निकालो जो एबीसी से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी तरह कट जाए, तो हम एलसीएम निकाल देंगे। खत्म बात, इतना सा काम। आगे मिनिमम नंबर।
अगर हम डिवाइड करें तो वो क्या छोड़े, रिमाइंडर छोड़े, हमेशा एक शेषफल छोड़ दे, प्रत्येक बार क्या शेषफल छोड़ दे, आर शेषफल छोड़ दे प्रत्येक बार, मतलब समान शेषफल आ रहा है। तो एलसीएम निकालेंगे सभी नंबर का और जो शेषफल है उसको जोड़ देंगे। अगला, मिनिमम नंबर दैट लीव रिमाइंडर एक्स वाई जेड। अगर मानो तुमने ए बी सी से भाग करा और हर केस में वो क्या कर रहा है, ए से भाग कर रहे हैं तो एक्स छोड़ रहा है, बी से भाग कर रहे हैं तो वाई छोड़ रहा है, सी से भाग कर रहे हैं तो जेड छोड़ रहा है, ऐसा केस। एक इसमें पहचान ये होती है कि जब हम भाग करते हैं तो दोनों नंबर ए और एक्स, ये जो नंबर दिए हुए हैं, इनका सबका आपस में डिफरेंस सेम आता है। ये डिफरेंस कैसा आता है, ये डिफरेंस आता है सेम, ये सेम डिफरेंस आता है। तो हम करते क्या है, एलसीएम निकालेंगे और घटा देंगे। तो समझिए एक बात को जानने वाली, पहला केस सीधा एलसीएम निकालेंगे, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो जोड़ देंगे, और अगर तीनों संख्याओं में शेषफल बच रहा है तो पहले हमें ये के निकालना पड़ता है। इसे कैसे निकालते हैं, घटा कर निकालते हैं, संख्याओं को आपस में घटाते हैं तब निकालते हैं। और जब हम पहले ही घटा के निकाल रहे हैं इसका मतलब हमें बाद में भी वो घटाना ही है, इसको ध्यान रखना है। आगे चलो, अब बात आ जाती है एचसीएफ की। अब हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था, एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है, एलसीएम में हम संख्या में भाग करते हैं, एचसीएफ में क्या करते हैं, संख्या जो एबीसी को पूर्णतः विभाजित करे। हमें ऐसी संख्या पकड़नी है जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे, ऐसी संख्या पकड़नी है। मतलब इस बार एबीसी ऊपर रहेंगी और जो संख्या हमें निकालनी है, एचसीएफ जो संख्या निकालनी है वो नीचे रहेगी, वो भाग करेगी। तो इसलिए क्या करना है, जब ये बात आ जाए एबीसी को पूर्णतः विभाजित कर दे तो हम एचसीएफ निकाल देते हैं। दूसरी बात, अगर रिमाइंडर पी क्यू आर आ जाए, जैसे वहां पर आ रहा था एक्स वाई जेड, तो वही काम करेंगे। वहां पर हमने पहले घटाया था, यहाँ पर भी घटाएंगे, लेकिन वहाँ डायरेक्ट संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला था। जब हमने यहाँ देखा, हमने यहाँ घटाया, लेकिन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला, डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर घटाने के बाद जो संख्याएं आएंगी, घटाने के बाद जो संख्याएं आएंगी उनका ही एचसीएफ निकलेगा। आगे, लार्जेस्ट नंबर, ऐसा संख्या जो एबीसी और या रिमाइंडर सेम दे, शेषफल बराबर आए या समान आए, या तो आर शेषफल आ जाएगा, 4 आ रहा है, सबसे भाग कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, या समान आ रहा है, समान वर्ड बोल दे, सेम वर्ड बोल दे, तो आप क्या करोगे, फिर भी घटाओगे, जैसे ये घटाते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमने घटाया था इसी प्रकार यहाँ घटाएंगे। या आप क्या करेंगे, संख्याओं को आपस में ही घटा देंगे। 3 संख्याएं दी हुई हैं, अगर हमें शेषफल आर दे दे या शेषफल पी दे दे, क्यू दे दे, तो क्या करेंगे, हम इन्हें घटा देंगे इसमें से। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ आर आएगा, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, क्योंकि शेषफल आर है। और अगर हमें समान दे दे, ये केस कब है, जब शेषफल कैसा है, समान। ये वाला केस कब है, ये वाला, जब शेषफल कैसा है, जब शेषफल क्या है, आर। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट, अब जिसकी मैं शुरू से बात कर रहा था, एचसीएफ निकालने की ट्रिक क्या है उस बात को समझते हैं। अगर हमें दो संख्याएं यहाँ दी हुई हैं 20 और 25, सबसे पहले दो नंबर 20 और 25 हमारे सामने हैं, इन दोनों नंबर का डिफरेंस हम लेंगे, हमारे पास आ गया 5, 5 के गुणनखंड करिए, क्या आएगा, 1 और 5 आएगा। ये देख लीजिए कि जो सबसे बड़ा गुणनखंड हो उससे संख्याएं विभाजित हो रही है नहीं। 5 के 1 और 5 के गुणनखंड है, तो देखो 5 से 25 भी डिवाइड हो रहा है, यस, और 5 से 20 भी डिवाइड हो रहा है, यस। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो बड़े आसान तरीका यह है, कोई जो दो संख्याएं हमें दी हुई हैं उन दोनों संख्याओं को घटा दीजिए आपस में, उन दोनों संख्याओं को घटा के जो उत्तर आता है वही हमारा 99% एचसीएफ होता है। आगे चलते हैं, अगर 3 संख्याएं हमें दे दे, जैसे हमारे पास 3 संख्याएं दी हुई हैं, एक 48 48, एक 90 90 और एक 120। अब किसको घटाएं, अगर 3 संख्याएं दे दी तो अब कैसे चेक करें। चेक करने का तरीका ये है, जब हमें ये 3 संख्याएं दे दे तो हमें उन दो संख्याओं का अंतर निकालना है जिनका अंतर कम है। ऐसी दो संख्याएं, देखिए इन दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो 10 8 2 और 4, 42 अंतर आया। इन दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो ये अंतर आया हमारा 30। तो देखिए ये अंतर कम है, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। अब इसमें करेंगे क्या, जो अंतर हमारे पास आया, हमारे पास अंतर 30 आ गया, 30 के हम गुणनखंड कर लेंगे। जैसे कैसे कर सकते हैं, एक तो 1 गुणा 30 हो सकता है पहला, दूसरा 2 गुणा 15 हो सकता है, तीसरा 3 गुणा 10 हो सकता है, चौथा 5 गुणा 6 हो सकता है। अब इसमें इन चारों केसेस में हमें ये पकड़ना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं, ये पकड़ना है बस। तो अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए 30 से तो ये विभाजित होंगी नहीं, ये तो कट गया। 15 से 48 विभाजित नहीं होगा, ये भी खत्म। 10 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 48 में 0 नहीं आया, ये भी खत्म। अब अगर हम 6 से चेक करें तो देखिए 6 से अगर चेक करोगे तो 6 से 48 हो जाता है, 8 बार जाता है पहाड़े में। अगर 90 की बात करोगे तो भी 6 से हो जाएगा,
90 की बात करोगे तो 6 से हो जाएगा, कंफर्म बात है। उसी तरह अगर 6 से 120 की बात करेंगे तो भी 6 से हो जाएगा। इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आया इसका 6, 6 एचसीएफ इसका आ गया। बड़ा आसान तरीका था। क्या आसान तरीका था, दोबारा समझिए। अगर कोई 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए तुम्हें दे दे, आपको करना क्या है, आपको ये करना है, ऐसे 2 जोड़े पकड़ने हैं जिनका अंतर कम है। हमारे यहाँ इन दोनों का अंतर 42 था और इन दोनों का अंतर 30 था, तो हमने 30 वाले अंतर वाला जोड़ा पकड़ा। उस जोड़े के फिर करेंगे हम यहाँ पर दोबारा से गुणनखंड, उसे छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे। उन छोटे हिस्सों में से वो सबसे बड़ा अंक, वो सबसे बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ा नंबर हम पकड़ेंगे जो नंबर इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। अगर ये तीनों संख्याओं को विभाजित कर देता है तो वही एचसीएफ होगा। यहाँ केस में हमने देखा 6 एक ऐसी संख्या थी जिसने 48 48 को, 90 90 को और 120 120 को विभाजित कर दिया था। इसलिए इसका उत्तर कितना होगा, 6 इसका उत्तर होगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने। इसी प्रकार हमसे कहा है उसने ट्रिक बताइए एलसीएम की। जैसे हमने अभी एचसीएफ की ट्रिक निकाली, इसी प्रकार हम एलसीएम की भी ट्रिक निकाल सकते हैं। तो तरीका क्या है, जैसे हमारे पास नंबर है 12 है और हमारे पास 15 है और हमारे पास 20 है। तो निकालने का ट्रिक का तरीका मैंने क्या बताया था अभी आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको इनके पहाड़े पढ़ देने हैं अगर संख्याएं बड़ी नहीं है। जैसे इसकी बात करें तो 12 24 36, पहले 4 5 करके ही देखेंगे। 15 दूनी 30, फिर 45 और 20 की बात करें तो 40 और 60। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने देखा तो देखिए यहाँ भी 60 आ गया, यहाँ भी 60 आ गया और यहाँ भी 60 आ गया। 60 तीनों में आ गया है, तीनों में 60 आया और ये सबसे पहले आया, लीस्ट आया, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये बड़ा आसान तरीका है एलसीएम निकालने का। क्या तरीका है, सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि तीनों की गुणा करके देख लीजिए, इनके पहाड़े पढ़ लीजिए, इनके मल्टीपल लिख लीजिए और जो सबसे पहला मल्टीपल कॉमन आ जाए वो उसका एलसीएम होता है। ये एलसीएम निकालने की सबसे शॉर्ट ट्रिक है। या नंबर बहुत छोटे हों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नंबर ज़्यादा छोटे हों तो सीधा-सीधा नंबरों की गुणा भी कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर भी हम देखते हैं तो यहाँ नंबरों की गुणा से भी उत्तर निकाला जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने एक प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जहाँ भी बड़ी से बड़ी वर्ड आ जाए तो हम ज़्यादातर बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ हो जाता है, मतलब एचसीएफ हमें निकालना है। ज़्यादातर ऐसा होता है 99% जब भी बड़ी से बड़ी संख्या आप लिखा देख लें तो समझ लीजिए एचसीएफ ही निकालना है। जो जिसे 410, 751 और 1030 से भाग करें। देखो मैंने अभी बताया था एचसीएफ निकालने से जब आ जाए, से भाग करें तो ये कन्फर्म हो जाता है कि एचसीएफ ही निकालना है। जब से आ जाए, ठीक है, तो से आ जाए मतलब एचसीएफ ही निकालना है। शेषफल समान आए, शेषफल समान आए तो समान अभी आने का हमने एक शेषफल का केस देखा था, जब समान आए तो संख्याओं को आपस में घटा देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 410, 751 और उसके बाद 1030। अब हमसे कह रहा है शेषफल समान आए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले इनको आपस में घटाएंगे, क्योंकि एचसीएफ निकालने का भी तरीका क्या है, आपस में घटा देना। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालेंगे 1, 5 में से 1 जाएगा 4 और 7 में से 4 जाएगा 341 आया। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 10 में से 1 गया 9, 2 में से 12 में से 5 गए 7 और यहाँ 9 में से 7 गए 2, 279 यहाँ पर आ गया आपके सामने। हमें इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने अभी बताया, फिर डिफरेंस निकाल दीजिए। 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा और फिर पूरा डिवाइड हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, या तो यही नंबर एचसीएफ होगा या इसके गुणनखंड या इसके फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर अगर हम करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा 31, 2 मल्टीप्लाई 31 हम कर सकते हैं। ये एक इसके फैक्टर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है ये, एक प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर है तो ये आगे डिवाइड होगी नहीं, तो इसके फैक्टर यही बने रहेंगे। तो अब हम यहाँ चेक करेंगे क्या 31 से ये दोनों नंबर जो हमारे सामने हैं क्या ये डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम देखें 31 से तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, यस बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से हम 31 से इसे देखें तो इसमें भी चेक करेंगे तो यस ये भी डिवाइड होता है। इसका मतलब जो एचसीएफ आएगा तीनों नंबर्स का वो एचसीएफ आ जाएगा 31। ये आपका आंसर होगा। साथियों इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो को लेकर जिसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे।
आरआरबी से रिलेटेड, यूपीएसआई से रिलेटेड और पिछले एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका समाहित एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे एससीएफ एलसीएम को लेके, और वहाँ हम मिलेंगे जहाँ हमने ये जो आज सीखा है इस ज्ञान का, वहाँ पर हम एक टेस्ट करेंगे अपना, हम कितना कर पाते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। और तब तक के लिए नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।